पीरियोडिक लॉ हैड बीन गिवन बाय, आंसर जो होगा यहाँ पे पहला का वो होगा ए, मोस्ले। ठीक, पहला नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा, टिक कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन आए तो आपको पहला नंबर ऑप्शन चूज करना होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच वन इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, किसको आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा यहाँ पे मेंडलीव। ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं कि विच वन ऑफ इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आंसर होगा मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन किससे संबंधित है, हैलोजन बिलोंग टू विच ब्लॉक, आंसर यहाँ पे जो होगा थर्ड का वो होगा बी नंबर होगा, पी ब्लॉक का। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड इज, कहने का मतलब यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में अवधि की संख्या, मीन्स कि यहाँ पे बोला गया पीरियड की संख्या, अवधि की संख्या कितनी होती है, आंसर होगा 7। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की, ग्रुप की संख्या कितनी होती है, आंसर होगा यहाँ पे 18, आंसर होगा जो हो यहाँ पे 18। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, विच हैज़ मैक्सिमम कंडक्टिविटी, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम चालकता होती है, 6 का जो आंसर होगा Cu, Cu मीन्स कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा। ठीक, याद रखिएगा तांबा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर कॉल्ड, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, आंसर होगा यहाँ पे ए, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द लाइटेस्ट मेटल इज, सबसे हल्की धातु कौन सी है, इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सा है, आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन लिथियम, ऑप्शन होगा ए लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर, यहाँ पे अवस्था में नहीं होता है, यहाँ पे बताया गया। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पे सोडियम। ठीक, सोडियम, बाकी ब्रोमीन और यहाँ पे जो पारा है और CS ये सभी होते हैं आपके टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम घनत्व वाला धातु कौन सा होता है, कौन सा है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अधिकतम घनत्व वाला धातु इनमें से कौन सा है आपको बताना है, आंसर होगा OS। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, आंसर यहाँ पे होगा C, लीनियस। ठीक, याद रखिएगा लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय, द्विपदीय नामकरण किसके द्वारा पेश किया गया था, 12 का जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ए, कार्ल्स लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। द फेमस बुक सिस्टमा नेचर इज रिटन बाय, प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टमा नेचर इज किसके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक, तो आंसर होगा यहाँ पे C, लीनियस, आंसर होगा C, लीनियस। चलिए आगे बढ़ेंगे। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस बाय, शब्द न्यू सिस्टमैटिक किसके द्वारा पेश किया गया था, 14 का आंसर होगा C नंबर ऑप्शन होगा, इसमें भी इसका जो आंसर होगा जूलियन हेक्सले इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, आंसर जो होगा वो होगा स्पेसीज, जाति जिन्हें कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट क्या है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा जलीय पौधा। हाइड्रोफाइट क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल जिसमें ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट इज कॉल्ड एज, आंसर जो होगा यहाँ पे C होगा, एल्गी, शैवाल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज, टैक्सोनॉमी में पहला चरण क्या होता है, 18 का जो होगा आंसर वो होगा B, आइडेंटिफिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस इज साइंटिफिक नेम ऑफ, होमोसेपियन जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, आंसर होगा यहाँ पे मैन, मीन्स कि मनुष्य का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, 5 राज्य
वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आंसर यहाँ पे होगा वाइटेकर, आंसर होगा वाइटेकर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अब यहाँ से कुछ आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार डैश से प्रशासित किए गए। नेशनल फिल्म अवार्ड हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेटेड सिंस, कब से आया ये चीज़? तो 1973 से। 22 में आते हैं, पौधों को प्रोटीन को संश्लेषित कहाँ से मिलता है? वेयर डू प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर्म? आंसर होगा सी, एमिनो एसिड, आंसर होगा एमिनो एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर? नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में क्या मौजूद होता है? 23 का जो होगा आंसर होगा वो होगा बी, एसीटोन। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब आएंगे यहाँ पे जहांगीर वाज बॉर्न इन, जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 24 का होगा सी, 1569, 1569 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वर्क? निम्नलिखित में से क्या कार्य के बारे में सत्य नहीं है? आंसर होगा सी, यह एक सदिश मात्रा है, वर्क एक सदिश मात्रा है, जो कि नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। ठीक, बाकी आपका सदिश यहाँ पे वर्क का जो मात्रा इकाई होता है जूल होता है, और किया गया कार्य नकारात्मक हो सकता है, अगर विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य होता है। बाकी सभी ऑप्शन होंगे सिवाय सी नंबर ऑप्शन को छोड़कर। आइए 26 में, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आंसर होगा फराडे। ठीक, नोट कर लीजिएगा इन्हें भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 27 का आंसर होगा वो होगा बी, 6 होगा। ठीक, अभी 6 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? आंसर होगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा रेडियम, रेडियम का, जिसका कि सबसे गलनांक बिंदु कम होता है। अब आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर 106 टू बाइनरी? आंसर जो होगा यहाँ पे 29 का वो होगा बी। ठीक, 29 का आंसर होगा बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 30 का, गवर्नमेंट बोरोइंग टू फिनांस बजट डेफिसिट? वित्तीय बजट के लिए सरकार को उधार क्या होगा? यहाँ पे ब्याज दरों पर दबाव बढ़ाएगा। उधार क्या करेगा? ब्याज दरों पर दबाव बढ़ाएगा। तो गाइस यहाँ पे